क्योंकि हम उसकी गलती नहीं देख पा रहे हैं। और अगर उससे हम गुस्सा करते किसी दूसरे से, पड़ोसन से, सामने वाली से, और अगर वो थोड़ा सा पानी धोखे से छत पे से गिर जाए ना, तो बोलेंगे देखो तो शर्म नहीं लग रही, ऊपर से पानी फेंक रहे, क्योंकि उससे गुस्सा है ना, उसकी पग पग की गलती ढूंढ रहे कि ये कहाँ गलती करे। वो अच्छा भी करेगी ना, अगर उसने बोल लिए ना कि कैसी होती थी, तो बोलेगी देखो तो पद के बोल रही। भाई हमने तो बोला ही नहीं उससे, वो पद के बोल रही थी, कितनी अच्छी बात बोली थी कैसी हो, पर भी क्या बोल रही है घर में, वो पद के बोल रही, हम तो बोलना ही नहीं चाहते जी बोलो। अब समस्या है ना। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती बेला पर जा रहे थे, आगे बढ़े, भगवान भोलेनाथ विराजमान थे, पार्वती जी। तो एक भक्त कहने लगा देखो तो कैसे निर्दयी, एक तो बेला पर दोनों जन विराजमान, शर्म भी नहीं लग रही। भगवान भोलेनाथ और पार्वती दोनों उतर गए, बोले देखो तो कितने मूर्ख हैं जी, बेला को खाली पकड़े जा रहे हैं और दोनों पैदल जा रहे हैं। अब पार्वती जी को भगवान ने बिठा लिया, भगवान लगाम पकड़े, बोले कैसी पत्नी है बताओ, पति को लगाम पकड़वा, जी को बेला पर बैठी है। अब भगवान भोलेनाथ, पार्वती जी ने कहा प्रभु आप बैठ जाओ, हम लगाम पकड़ ले रहे। अब जैसे ही भोलेनाथ बैठे, पार्वती जी लगाम, बोले कैसा मूर्ख है जी बताओ, पत्नी से लगाम पकड़वाए, खुद बैठा हुआ है। भगवान भोलेनाथ ने कहा पार्वती ध्यान न दो, चले चलो, ये दुनिया तो बोले इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा, जिसको देखो उसका दामन भीग है। तो महाराज भगवान के जो भक्त हो जाते हैं वो हमको पागल नजर आते हैं, क्या आते हैं, पागल, मगर जिसकी वो भक्ति करते हैं ना, उसके लिए तो वो बहुत अच्छे रहते हैं। अरे ये दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे। अरे दुनिया कुछ भी कहे, बस राणा की राजधानी कोई, श्याम रंग में होई, मैं तो कमली हुई, देख श्याम की सावरी सूरत, सुध बुध सारी खोई, यार की कमली हुई। तो ठाकुर जी की भक्ति करोगे ना, तो क्या बोले, जो ज्यादा दिमाग वाला होता है उसको पागल दिखते हैं, पर हकीकत वो पागल नहीं, पागल तो बाके बिहारी के हैं। तो महाराज यहाँ पर सुंदर शिक्षा देकर बोले बेटा ऐसा पाप मत करो, और ऐसे एक भाई के पीछे हजारों यक्षों का वध नहीं करना चाहिए, अपने स्वयं को भाई को संभालो। यहाँ पर अपने दादा की बात मानकर सुंदर अपने धाम चले गए, और मनु महाराज ने ध्रुव जी को समझाया। इसी प्रकार भर भक्त ध्रुव की कथा आप लोगों ने श्रवण की, और जिस प्रकार अपने पूर्वजों का कल्याण किया, इसी प्रकार ठाकुर जी आप लोगों का कल्याण करें, और ऐसे ही आप लोग सत्कर्म ठाकुर जी की सेवा में लगे रहे और करवाते रहे, और ठाकुर जी बहुत खुश रखे। तो महाराज इसी प्रकार कहते आगे चलकर 3 पुत्रियां थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। आकृति, देवहूति और प्रसूति। तो महाराज कहते हैं ये 3 पुत्रियां हुई, इन्हीं 3 पुत्रियों से सारा संसार का सिंचन हुआ, सारा संसार का सिंचन हुआ, और इन्हीं की संतान महाराज, इन्हीं की संतान हुई 3 पुत्रियों से, आकृति, देवहूति और प्रसूति। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो
कहते हैं महाराज, आकृति का जो विवाह है वो रुचि प्रजापति से हुआ। किससे हुआ? रुचि प्रजापति से। इसीलिए जब हम वर्षी के जो प्रजापति, दक्ष प्रजापति, रुचि प्रजापति, अभी हम दक्ष प्रजापति का पिंड पाड़ते हैं, इसलिए पाड़ते हैं क्योंकि इनसे सृष्टि का सिंचन हुआ। इनको पद दिया गया कि आप पद प्रदान करें। तो कहते हैं आकृति से एक पुत्र और एक पुत्री हुई। तो महाराज जो पुत्र हुआ वो देवहूति, जो पुत्र हुआ वो प्रसूति को दे दिया था, और प्रसूति जी ने दे दिया था मनु शत्रुपा जी को। और महाराज जो कन्या थी वो दक्षिणा नाम की कन्या थी। और वो जो पुत्र थे, जो पुत्र वो यज्ञ नारायण भगवान। बोले यज्ञ नारायण भगवान जी। पूरा सिस्टम आप लगा लो, और अगर ब्राह्मण की दक्षिणा नहीं दी तो जो सिस्टम पूरा गड़बड़। इसलिए यज्ञ करवाते तो दक्षिणा का विधान है। तो ये जो दक्षिणा नाम की पुत्री है वो यज्ञ नारायण भगवान के साथ स्वयंवर किया गया। क्यों? तुम स्वाहा, अग्नि की जो पत्नी है वो है स्वाहा। तुम एक बोरा हवन डाल देना यज्ञ में, और अगर स्वाहा नहीं बोल रहे तो जो आहा नहीं मिल सकता। स्वाहा जरूर बोलना चाहिए, या नहीं मुंह बंद करके बैठी है। स्वाहा जरूर बोलो। गुरुजी मन में बोल रहे हैं तो मन ही से खा ली होगा के लिए मुंह चला दो। वहां पर आश्चर्य लगी रहेगी और बस मन से खाली थाली ले लेना, खा जाना, पेट नहीं भरेगा। भर जाएगा? नहीं भरेगा ना? जैसे ही आपका मन से पेट नहीं भरता ना, उसी प्रकार बिना तप के, बिना भजन के हमारा मन पवित्र नहीं होता। इसलिए स्वाहा जरूर बोलना चाहिए। यज्ञ पत्नी स्वाहा। और स्वधा, जब हम संकल्प करते हैं तो जो पितृ की पत्नी होती स्वधा, वो स्वधा एवं तद स्वधा बोलते ना। विष्णु रे विष्णु हो अथ श्री ब्राह्मण दिया प्राधे श्री शोध बारह कल्पे वैवश मंत्रे अष्टामे सततमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे बुरलोके भरतखंडे भारतवर्षे आर्यवर्ते देशांतर्गते मध्य प्रदेशे छिंदवाड़ा मंडलांतर्गते छोटा तालाब ग्रामे स्थाने विराजते। बोलते कि नहीं? कुंडी प्राया मोहल्ला स्थानम अंतर्गत विराजमान कौन सी लॉज है जी? राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो महाराज नहीं सलाई हो, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो महाराज यहां पर कहते हैं इस प्रकार हम संकल्प बोलते तो हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार सुधा, जो पितृ की पत्नी है, हमको सुधा जरूर बोलना चाहिए। जब हम पति पत्नी को मिलाते हैं तब हमारा शिव और शक्ति, तब हमारा कार्य पूर्ण होता है। इसी प्रकार स्वाहा जो है अग्नि की पत्नी है, यज्ञ अग्नि की जो पत्नी है वो है स्वाहा। और दक्षिणा यज्ञ भगवान की पत्नी है, यज्ञ नारायण की। इसलिए यज्ञ करके दक्षिणा अवश्य दो। और पितृ की पत्नी है स्वधा, तो एवं तत्सुधा जरूर बोले, तब हमारा कल्याण है। इसी प्रकार जो कन्या है, यज्ञ की जो पत्नी है दक्षिणा, वो यज्ञ नारायण के साथ विवाही गई। और दूसरी पुत्री जो थी देवहूति, उनका विवाह हुआ कर्दम ऋषि जी के साथ। उनके यहाँ एक पुत्र हुआ, वो पुत्र हुआ कपिल। देवहूति जी का विवाह कर्दम जी के यहाँ हुआ, उनसे कपिल भगवान का प्रगट भाव हुआ। बोले कपिल भगवान, क्योंकि उनने तप किया कर्दम जी ने, और मेरी शादी हो जाए, हमको आप आएंगे तब। तो भगवान ने वरदान दे दिया था कि मैं जरूर आऊंगा। तो 9 कन्याओं के बाद एक पुत्र हुआ। तो सबसे बड़ी कन्या थी कौन? अनुसुईया। कौन थी?
अनसुईया सबसे बड़ी अत्रि मुनि की नार, अत्रि मुनि की नार अनसुईया। और यहाँ पर महाराज कहते हैं तीसरी कन्या कौन हुई? प्रसूति। प्रसूति का विवाह किसके साथ हुआ? दक्ष प्रजापति के साथ, जिसकी 60 कन्याएं हुई, 13 धर्म को दी गई है, 13 धर्म को दी गई महाराज। इसी प्रकार 27 चंद्रमा को ब्याही गई, एक शंकर भगवान को पार्वती है ना। इसी प्रकार इनका विवाह हुआ, इनसे ये सिंचन हुआ। और कश्यप जी को दी गई, 13 कश्यप जी को ब्याही गई, जिसमें दिति और अदिति, जिससे एक से देवता हुए और एक से राक्षस हुए। तो महाराज इसी प्रकार से वंश आगे चला, और वंश जब आगे चला तो दक्ष प्रजापति जी की कथा आपको कि पार्वती जी चली गई थी, यज्ञ में जाके समाहित हो गई। दक्ष ने सबका आदर सम्मान किया, पर भगवान शिव जी का नहीं किया, और बिना बुलाए पार्वती जी चली गई थी तो यज्ञ में कूद गई। जब यज्ञ में कूद गई तो भगवान ने को पता चला, तो भगवान ने वीरभद्र को भेजा, उनने सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया। और कहते विध्वंस क्या कि भृगु ऋषि जी की तो डाढ़ी उखाड़ कर फेंक दी। अब महाराज कहीं लोटा डाला, कहीं यज्ञ डाला। भगवान भोलेनाथ आए, भगवान ने डमरू बजाए और शिव तांडव हुआ। जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावितस्तने गले बलम बलम बीताम भुजंग चंद मालिकाम टमट 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 टमन्निनाथ वरदमते चकार चंद्र तांडवं तनु तना शिवा शिवा। और इस प्रकार से तांडव हुआ, और भगवान ने जिस प्रकार पार्वती जी को लिया, उसी प्रकार भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चलाया। और सुदर्शन जब चलाया तो उनके 51 टुकड़े हुए। कितने? तो हमारे सनातन धर्म में 51 शक्तिपीठ है। कितने शक्तिपीठ? 51। 9 दुर्गा, 10 महाविद्याएं और 51 शक्तिपीठ, जिसमें एक मैयर भी है, वैष्णो देवी भी है, कामाख्या भी है। ऐसे 51 शक्तिपीठ हुए। तो इनसे ये शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। और यहाँ पर कहते हैं महाराज इसी प्रकार से वंश आगे बढ़ा। और कर्दम्ब ऋषि जी जो थे, कर्दम्ब ऋषि जी क्या भगवान है, कपिल हुए और 9 कन्या है। तो अनसुईया जी सबसे बड़ी कन्या। तो अनसुईया जी के यहाँ जब पार्वती क्या नारद जी गए और बोले भैया तुम पतिव्रता नान नहीं हो, तो बोले कौन है? बोले कौन है? देखिए कथा में बैठ के बात नहीं करना है। बोले आप कौन है? पार्वती जी सोच रही हम ही पतिव्रता है। नारद जी तो बोलेंगे, बोले नहीं तुम कोई पतिव्रता नहीं हो। बोले कौन है? बोले अनसुईया। अच्छा आगे फिर बड़े नारद जी क्षीर सागर गए। लक्ष्मी जी कहती है, बोले मैया पतिव्रता कौन है जानती हो? लक्ष्मी जी बड़ी फूल को फुमकाओगी थोड़े होके। बोले हाँ। बोले कौन है? बोले हाँ हम ही होंगे। बोले नहीं। बोले अनसुईया। अब ब्रह्माणी जी के आ गए। ब्रह्माणी जी भी बड़ी अकड़ के बैठ गई, बोले हम ही होंगे पतिव्रता। बोले नहीं तुम नहीं। बोले अनसुईया। अब तो तीनों देवी गुस्सा होगी। भगवान भोलेनाथ से पार्वती कह रही, विष्णु जी से लक्ष्मी कह रही, और ब्रह्माणी ब्रह्मा जी से कह रही। बोले वो पतिव्रता नारी है, पहले आप पता लगा के आओ। तीनों देवता गए, बाल हट त्रिया हट। अगर पत्नी ने हट कर लेना तो पति देव दरवाजे के पीछे ही छुपना पड़ा था। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। कैसे कर रहे हो तुम जी? ना मुझे काम नहीं करना, इसलिए सलाह कर लो भैया। हाँ आपस में। और महाराज इसी प्रकार से तीनों देव अपने भेष बदल के गए। शंकरनाथ इनके नाम रखे गए। बोले ब्रह्मा जी का, बोले ब्रह्मा जी का नाम हुआ, भगवान शंकर का नाम हुआ, बोले शंकर दास, ब्रह्मदास। विष्णु जी बोले हमारा नाम श्री